लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अपनी माया से का प्रभाव दिखाता हूँ। भगवान ने तुरंत, अच्छा भगवान रहते कहाँ हैं? सबके हृदय में रहते हैं। तो कहा अगस्त बाबा के हृदय माना रहे हुए वो तो ही है। अब भगवान जो हृदय अगस्त बाबा के हृदय में रहे, वहीं पर बैठे बैठे अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने शरीर को आकार को बढ़ाना शुरू किया। और जब आकार बढ़ाना शुरू कर दिया तो जितना पेट का आकार रहा वो भगवान अपना जब बैठ गए तो बताओ जगह बचे, भोजन कहाँ चला जाए। अब अगस्त बाबा कुछ देर बाद में उल्टा डकार माने 2-3 चक्कर, बच्चा कुछ लाए उधर। अब मैया पार्वती कहे नहीं महाराज जी 2 पूड़ी ले आई, जबकि भी तैयार नहीं हुआ है। जो को मुंह से कह दे अच्छा ठीक है ले ना हो, नहीं मानते हो तो वो कुछ तैयार नहीं जो लेके चलिए ये महाराज जी अरे थोड़ा और खाइए ना, थोड़ा सा। भगवान विष्णु इशारा करे कि अब दोबारा कहो ना इनसे कि और खा लो। यहाँ तो हम हल हो जाए थे अपन दिया बढ़ावत बढ़ावत, वो चिरौरी करती कि महाराज, अरे हम तो सोची थे कौन मेरे महाराज उठ के आगे बढ़े हाथ धोए। तो कहा महाराज जी थोड़ा करे नहीं कुछ नहीं, ए देवी ए महादेवी एक काम करो पानी लेके आओ। पानी महाराज दौड़ के गई मैया पार्वती कमंडल में भर के लेके आई, बाबा पानी लो। कहा महादेवी इतने से काम नहीं चलेगा। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं महाराज जी, ए भूत प्रेत जितने लोग हो सब लोग कलश में पानी भर भर के लाओ। अगस्त ने कहा इनके बस की बात नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये जाओ बाबा भोलेनाथ से कहो पानी का व्यवस्था करें। अब फिर मैया पार्वती दौड़ के पहुंची बाबा भोलेनाथ के पास, ए महाराज जी भोजन वाला तो लफड़ा खत्म, एकदम खत्म, क्योंकि महाराज जी 8 बाजी के हमें कुछ न लेबे कुछ न लेबे। हाँ लेकिन महाराज जी नया लफड़ा आएगा, किनका पानी वाला, वो कारण 10-20 बाल्टी से काम ही न चले। आज के समय होत ना तो गणेश जी का कोनो बात नहीं, टिल्लू पंप चलाए के महाराज के मुंह में पाइप लगा। तो महाराज जी कुछ पानी की व्यवस्था कराओ। बाबा भोलेनाथ के देखे एक लफड़ा खत्म भा दोसर तैयार किया, इस कहा रहा कि अपने घरे कथा ना सुनाओ। पार्वती जी के यही मत जानते हैं तो हर गुरु और संसार में गुरु नहीं मिले रहा, यही मिले। बोल आनंद कंद भगवान की। तो कहा एक काम करो, बाबा भोलेनाथ ने कहा देखो देवी ऐसा है ना कि जब अपने घर कोई रिश्तेदार आता है अगर 10-5 दिन रहे तब तक का कुछ ना कहा जाए, और जब 10 दिन के बाद जब 11वां दिन आई तभी तो कहा जाए मौसी तो करवे धोए दियो, भाई कुछ ना कुछ काम तो करे। नहीं भैया चल जाता हूँ परस्पर चौराहा से कुछ सामान ले दो, कुछ तो कहा जाएगा। अब बताओ तो हर बहन आई है पता नहीं कब से मुड़े बैठी है गंगा। अब फिलहाल इनके लायक कोनो कामो नहीं रहा, ये कुछ कुकर धोया ही रहा। लेकिन चलो ठीक है आज इनके योग्य काम है तो इन्हीं से मदद ले लो। मैया पार्वती प्रसन्न भई कि चलो बड़ा बहन हमार कोनो काम में लायक तो है। अभी तक तो यहाँ कातरे सिर चढ़ी है, चंचल है। चलो देवी गंगा से मैया पार्वती ने कहा है देवी तुम महाराज अगस्त जी की प्यास बुझा दो। गंगा जी ने कहा देखो ऐसा है दीदी जीजा अपने मुड़े पर रखे चाहे जुड़ते पटक दे, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। बाबा भोलेनाथ के कहा कहो मेरे बस की बात नहीं है। कहा क्यों? कहा महाराज हजारों नदियां मिल करके हम समुद्र भरते हैं और वही समुद्र का पिए वाले तोरे अगनम बैठा है, या तो जितनी नदियां हैं सबका बुलाओ तो हम वही शामिल हुई थी। और यहाँ अब दूसरी बात ये कि मैं जल हूं पानी नहीं, वो पानी मांग रहे हैं, जल नहीं मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। और जल और पानी में अंतर है। तो महाराज मैं संसार का पाप हरने आई हूं, पवित्र बनाने आई हूं, तो मैं प्यास कैसे बुझा दूं? बाबा भोलेनाथ के मैंने जिंदगी में पहली बार एक काम कहा, बहुत जवाब मुंह पर जवाब दी। माता पार्वती से कहीं एक काम करो, कहीं कहा कहीं जो भोजन की व्यवस्था कहीं नहीं रहा उन्हें एक फिर बुलाओ, पानी लेके। फिर माता पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी,
और शुरू किया भगवान विष्णु को पुकारने लगी कि हे चक्रधारी, हे लक्ष्मीपति, चरणों में आस लगाए हैं। हे चक्रधारी, हे लक्ष्मीपति, चरणों में आस लगाए हैं। अब गुरुवर की प्यास बुझा देना, गुरुवर की प्यास बुझा देना, बस यही मन आस लगाए हैं। बोला आनंद कंद भगवान की। भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए। क्या बताओ, जा रहे थे, आधे रास्ते से मैं लौटना पड़ा। अब क्या हो गए? मैया पार्वती के महाराज जी इतना जल्दी माना वापस लौटा कर, पहले काम तो पूरा करो। आधे काम के आप चले गए, अभी एक लफड़ा और है। अब क्या है? कहा महाराज जी उनके प्यास बुझा दियो, अब ओकरे बाद कुछ दक्षिणा उच्छिना उनका दे दियो अपने हाथ से। तो कई 1 किलोमीटर हमार मन कहते हुए मेन हाईवे तक पहुंचा दियो, तब आपका इच्छा हुई चले जाओ वैकुंठ का। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो ऐसा है, क्या प्यास बुझाना है? कि हाँ महाराज, लेकिन देखो ऐसा है कि पानी की व्यवस्था तो हमारे पास नहीं है। तो कहा महाराज कुछ तो करो। भगवान विष्णु से मैया पर लक्ष्मी जी ने कहा देखो तू बड़े छलिया हो ना, अरे कोई छल करो। अरे ब्राह्मण पता नहीं क्या कब आज सुमिर के बैठा है। भगवान विष्णु ने कहा देखो ब्राह्मण को कुछ मत कहना, वो मेरा भक्त है। वो जो कुछ कर रहा है वो मेरे पावर से कर रहा है, तालियां होनी चाहिए। भगवान विष्णु पहुंचे और महाराज अगस्त जी से कहा बाबा, कहा बताओ। कहा ऐसा है कि भोजन आपको बाबा भोलेनाथ ने करवाया है। नहीं कहा था मैंने, बीच में हमारो सहयोग रहा। भोजन भोलेनाथ ने करवाया है और हमारी इच्छा कुछ सेवा करे, हमको मौका दे दो। अगस्त जी कहें तो ठीक है, भोजन तो हो चुका है, पानी खातिर परेशान है, पानी की व्यवस्था करो। भगवान विष्णु कहें ठीक है महाराज, बिल्कुल व्यवस्था करो। पानी की व्यवस्था, पानी मेरे पानी मांगे न पे, पानी की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन महाराज जी पहले 3 बार जो हम मांगे आपसे जैसे बोल दो कि देवे देवे देवे, वचन दो। अगस्त जी ने कहा ठीक है, जो कुछ भी आप मांगेंगे हम देंगे 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 देंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए कि काम बनेगा। लेकिन महाराज जी ऐसा पानी तो हम जरूर आपका पीवे, लेकिन हमें थोड़े मौका दिन जाए कि कब का सतयुग चल रहा है या कब बीत जाए थे। उसके बाद त्रेता आई, कहना वहां जाए थे। और त्रेता के बाद द्वापर आएगा। अब द्वापर में महाराज जब हम कृष्ण अवतार धारण करेंगे ना, तो एक दिन गोवर्धन पर्वत की हम पूजा कराएंगे। और जिस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा कराएंगे, इंद्र नाराज होकर के 7 दिन तक रात दिन पानी बरसाएंगे। तो जितना पानी हमारे गोवर्धन पर्वत पर गिरेगा महाराज, सब पानी आप पीजिएगा। तालियां होनी चाहिए महाराज। अगस्त ने कहा कोई बात नहीं, हाथ मुंह धोवाई दियो, अब पानी तब भी पीबे जब वो बरसे। बताओ ऐसे ब्राह्मण रहे जो 3 युग तक प्यासे बैठे रहे। आज जब गोवर्धन पर्वत पर इंद्र नाराज होकर के महाराज बरसात किया, तो सारा पानी अगस्त बाबा पी गए। इंद्र ने कहा कालकेतु बरसात क्यों नहीं हुआ? तब अगस्त जी खड़े हुए, कहन भैया तोहरे झगड़ा मा दुजन के हमार फायदा भा है। बड़ा अच्छा भा जन तू नाराज भयो, और बहुत नीक के ना जनो गोवर्धन पर्वत के पूजा कराई ना। कैसे 3 युग से हम प्यासे बैठा रहन, भला ये हमारो फायदा होगा। बोल आनंद कंद भगवान की। बस यही पर कथा को विराम दी जाती है। आइए आप लोग